नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मानव जीवन त्रुटि करे बिना आगे नहीं बढ़ता। अर्थात मानव का स्वभाव है कि वह कर्म करता है, त्रुटि करता है और निरंतर सीखता रहता है। तो आइए आज ग्लानि से मुक्ति पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ग्लानि से मुक्ति का तात्पर्य है कि जब हम कर्म करते हैं, असफल होते हैं तो मन में ग्लानि होती है, लेकिन हमें ग्लानि नहीं करनी चाहिए। उसी पर आज कुछ चर्चा करते हैं। प्रगति पथ पर त्रुटियां होती रहती हैं। ये आपके प्रयोग और प्रयासों को असफल सिद्ध कर देती हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना त्रुटियों के आगे नहीं बढ़ा है या अपने रुचिकर काम में सफल नहीं हुआ है। त्रुटियों पर ग्लानि नहीं करनी चाहिए, अपितु दुख का जो क्षणिक भान होता है उससे हमें सीख लेनी चाहिए और कहाँ पर हमसे त्रुटि हुई थी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत पुनः कर्म करने के लिए हमें तत्पर हो जाना चाहिए। ग्लानि दलदल है तो दुख पोखर है। ग्लानि अपने दलदल में खींचकर मनुष्य को अशक्त कर देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने उचित ही कहा है कि स्वयं को निर्बल समझना सबसे बड़ा पाप है। यह विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आए हैं और निरंतर कर्म करते हुए हम स्वयं को बलिष्ठ बनाते हैं। यह मानकर चलिए कि दुख इस व्यायामशाला में मिलने वाले वो वजनी उपकरण हैं जिनके उठाने का बार बार अभ्यास करने से हम बलिष्ठ हो जाते हैं, हम सुदृढ़ हो जाते हैं। ग्लानि तो तब होनी चाहिए जब उन्हें उठाने का जबकि हम कोई गलत कार्य या भ्रष्ट आचरण करते हैं या उसे उठाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। श्रम और कर्म तो सराहनीय है, सदा वंदनीय है। उसमें त्रुटि हमें लगता है त्रुटि हुई है, वह हमारा प्रयास है, हमारा कम अनुभव है जिसकी वजह से ऐसा होता है। किसी कार्य में मिली असफलता हमारी तुच्छता का प्रतीक नहीं है। असफलता तो प्रतीक है कि हमने स्वयं को कर्म पथ पर अग्रसर रखा। ग्लानि निर्बलता है, संकुचन है। यह भाव मात्र अपराध बोध भरने का कार्य करता है और कुछ नहीं। ग्लानि की तुलना में दुख विस्तार है, सहनशीलता है, शक्ति है जो हमें अपने पोखर से निकलने की अंतः प्रेरणा देता है। अर्थात जो हमें दुख होता है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, आगे बढ़ने की, पुनः प्रयास करने की और गलतियों को सुधारने की। अज्ञे ने भी कहा है कि दुख सभी को निखारता है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख का पदार्पण होता है तो इसका तात्पर्य है कि यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि किंतु नवीन कार्य होने जा रहा है, किसी नई ऋतु के आगमन का संकेत है। असफलता से उपजी पीड़ा पतंग में मांझे को नीचे की ओर खींचे जाने की प्रक्रिया है और जिससे कि पुनः प्रयास करके हम अपनी पतंग और ऊंची उड़ा सकें। जीवन में त्रुटियां होने पर निराश न होकर स्वयं को क्षमा कर देना चाहिए। जो बिगड़ गया वह बिगड़ गया, अब आगे की राह हमें देखनी चाहिए और अपने भीतर यदि हम अंधकार रख कर चलेंगे तो कभी भी हमें राह नहीं दिखेगी। इसलिए उस प्रकाश को, उस आशा की किरण को हमें बनाए रखना चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। अपने भीतर अंधकार रखकर चलेंगे तो प्रकाशित राजमार्ग भी अंधियारी सुरंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए त्रुटि करना गलत नहीं है, त्रुटि करना कोई ग्लानि की बात नहीं है। यह मानव स्वभाव है, मानव का कर्म है और करते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए हम पुनः अपने कार्यों में सफल होते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।